कांग्रेस पार्टी एक तरफ और मिलकर भीमराव अंबेडकर जी के साथ इस देश को वन मैन वन वोट दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसने हमें पिछले 70 सालों में जबरदस्त प्रगति दी है। जरूर कमियां रही हैं, जितना आगे दलितों को पहुंचना था, जितनी प्रगति दलितों को होनी थी वो शायद नहीं हुई। बहुत काम हुआ, बहुत प्रगति हुई। उनकी सोच अलग है। पार्लियामेंट में मैं आरएसएस के लोग के बीच 31 के लोगों से मिलता हूं और वो मुझसे सवाल पूछते हैं, आप गरीबों के घर क्यों जाते हो? गरीबों के घर क्यों जाते हो? आप गरीबों के साथ क्यों खाना खाते हो? वो जो लाइन के सामने होता है, जो सबसे तगड़ा होता है, उसको पूरी शक्ति देना चाहते हैं, और जो पीछे खड़ा है उसको वो दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। इसलिए वो हैरान होते हैं जब मैं जाकर गरीबों के घर में जाता हूं और उनके साथ खाना खाता हूं। कहते हैं कि देखो ढोंग हो रहा है। वो ये नहीं समझते कि जो सच्चा कांग्रेसी होता है उसके दिल में, गरीबों का दुख उसके दिल में होता है और वो अपने काम में उस दुख को ढूंढने की कोशिश करता है और उस दुख को कम करने की कोशिश करता है। खत्री जी ने कहा कि बीएसपी ने सही काम नहीं किया। मैं बीएसपी में और मायावती जी में और कांचीराम जी में मैं अंतर डालना चाहता हूं। कांचीराम जी ने, ये मेरी सोच है, कांचीराम जी ने दलितों के लिए अच्छा काम किया और मगर जो उन्होंने प्लेटफॉर्म मायावती जी को दिया उसका प्रयोग मायावती जी ने ठीक से नहीं किया और जिस प्रकार से दलितों को यूपी में फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मायावती जी ने बीएसपी में दलित नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाया। एक बार वो चीफ मिनिस्टर बन गई तो जो बाकी दलित थे, और उनसे मैं मिला हूं, उनके जो संगठन के लोग थे, उनको कुचलने का काम, उनको दबाने का काम मायावती जी ने किया। अगर मायावती जी उनकी शक्ति का प्रयोग करती और अगर वो दलित नेतृत्व से घबराती नहीं, नए युवा दलितों से घबराती नहीं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के सामने मौका नहीं मिलता। सच्चाई है कि आज कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा मौका है। कि कौन है कसाब, कौन है अफजल गुरु, कौन है ये लोग जो आज इस स्थिति में हैं कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है। अगर यह सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब है। अगर हम वायलेंस को डिफाइन नहीं करेंगे, कैसे आप वायलेंस को देखते हैं? वायलेंस सिर्फ यही नहीं होता है कि हम बंदूक लेकर किसी को मार दें।